और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ इमेज फॉर spherical mirrors। ठीक है, लेंथ ऑफ इमेज फॉर spherical mirrors। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, ए बोल देते हैं इसे। ए में बात करेंगे हम सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट साइज या लेंथ कह लीजिए बेटा, ऑब्जेक्ट लेंथ इज comparable, object length is comparable to the object length is comparable to the focal length of mirror। यानी कि ऑब्जेक्ट लेंथ जो है वो अगर फोकल लेंथ ऑफ मिरर के कंपेरेबल है बेटा। ठीक है, तो इसमें हम अब पहला केस देखते हैं। पहला केस क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द principal axis। Object is kept perpendicular to the principal axis। ठीक है, अब इसका देखना है। तो इसका तरीका देखिए, हम पहले क्या कर लेते हैं ना बेटा कि देखो, हम एक पहले मिरर बना लेते हैं। देखो, मैं एग्जांपल के लिए कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ क्योंकि एक्चुअली सबसे ज़्यादा वही मतलब इजी लगता है देखने में, थोड़ा समझ में आता है। हाँ देखो ये मिरर है, ठीक है, इसलिए कॉनकेव मिरर ही बना लेते हैं। वैसे सबके लिए सही जो केस बता रहा हूँ। ठीक है, ये कोई मिरर है, कॉनकेव जरूर नहीं है, कोई मिरर है। ठीक है, इस मिरर के लिए अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखा है। यानी अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसे मैं ए भी बोल देता हूं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मान लो जो इमेज है वो रेड से दिखा देते हैं, कहीं भी बन सकता है, जरूर नहीं कि उल्टा ही बने। मैं एक बना के दिखा दे रहा हूं। मान लो ए डैश बी डैश जो है बेटा वो इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे जानते हैं क्या लेंथ के ये, या ओवरऑल जनरली हम हाइट बोल देते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उससे अगर हम एच ओ बोल दें, और हाइट ऑफ इमेज जो है उससे अगर हम एच आई बोल दें। ठीक है, तो किस केस में अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया है तो इस केस में याद रखना कि जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन एम बराबर क्या होता है बेटा, एच आई बाई एच ओ। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो एच आई है वो आ जाएगा एम एच ओ। तो यही याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है और उस मतलब
एक चीज़ और, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है तो इस केस से फर्क नहीं पड़ता है, वो कंपेरेबल हो चाहे ना हो, वो मैं अभी आगे दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक लेके चल रहे हैं कि कंपेरेबल हो, तो अगर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया है तो हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ इमेज जो होगा वो m टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये कह लीजिए कि यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ कि इसलिए लेंथ ऑफ इमेज जो होगा वो m टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किस केस में बेटा? जब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको, ठीक है बेटा। चलो अब हम देखते हैं सेकंड केस कि ऑब्जेक्ट इज kept along the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा गया अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें भी डायग्राम बनाते हैं बेटा, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। हम ले लेते हैं कि देखो रेड से दिखा देते बेटा, मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे रखा गया है, रेड से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसे ए कह दो और इसे बी कह दो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है तो इसका इमेज जो होगा ना वो देखना, मैं दिखाने के लिए ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि वो ऐसे बन रहा है, तो याद रखना उल्टा हो जाता है, मतलब ए बी यानी ए दूर है तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो दूर है वो पास की तरफ हो जाएगा और जो पास है वो दूर की तरफ, मतलब उल्टा हो जाता है, रिवर्स कर जाता है, क्लियर है। तो अगर मैं कहूँ कि देखो ध्यान से, मैं कहूँ कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ऑब्जेक्ट के देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, यू ए की पोजीशन, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ये बी की पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ए डैश की पोजीशन जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, वी ए कह दो, ए ही कह दो, मतलब इमेज पोजीशन है वी है, ठीक है। और इसे कितना कह दें, वी बी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कहता कि ऑब्जेक्ट लेंथ ये क्या हो जाता है बेटा, ऑब्जेक्ट लेंथ हो जाता है, देखो ये, तो ये कितना आता, यू ए माइनस यू बी, ये याद रखना, ऑब्जेक्ट लेंथ इतना हो जाता। तो यहाँ पे इमेज लेंथ कितना आ जाता, इमेज लेंथ हो जाता है बेटा वी बी माइनस वी ए, क्लियर है। तो इमेज लेंथ इस वाले केस में ऐसे निकलेगा, ये क्लियर रहेगा। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं ना बेटा कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा ए का अलग से इमेज बनाओ, उसकी पोजीशन निकालो, बी का अलग से इमेज बनाओ, बी डैश उसकी पोजीशन निकालो, और उन दोनों की ए डैश और बी डैश की पोजीशंस का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इमेज की लेंथ हो जाएगा, क्लियर है। देखिए बेटा अब हम देखते हैं कि बी, ये हमने देख लिया था, बी देखते हैं। बी क्या है कि हमने क्या कहा था, ए में माना था कि ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो फोकल लेंथ ऑफ मिरर के कंपेरेबल है। इसमें ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट लेंथ इज
much smaller, much smaller, much smaller than the focal length of the mirror. ठीक है, अब इसमें भी फिर से वही देख लेते हैं। पहला केस कि ऑब्जेक्ट इज kept perpendicular to the प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर रखा गया है तो फिर से इसमें वही करते हैं कि एक मिरर बना लिए। ठीक है, अब मेरे फिर से वही कॉनकेव भी हो सकता था, कॉन्वेक्स भी हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, हमने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो वैसे ही है, ये ऑब्जेक्ट बेटा ए बी, और मान लो ये इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, अभी भी जो है वो ऑब्जेक्ट साइज एच ओ है और इमेज की लेंथ कह लो एच आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं ना कि मैग्निफिकेशन, सेम चीज लिखनी है। मैग्निफिकेशन जो होता है वो m बराबर कितना होता है बेटा, एच आई बाई एच ओ। तो यहाँ से एच आई कितना हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ एच ओ। यानी कि आप कह सकते थे कि लेंथ ऑफ इमेज जो है वो m इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि जो मैंने ए वाला केस बनाया था, मैं दिखा देता हूँ आपको। जो ए केस बताया था कि ऑब्जेक्ट लेंथ इज कंपेरेबल टू फोकल लेंथ, उसमें भी पहले केस में एग्जैक्टली यही चीज लिखी थी। ठीक है, वही चीज देखिए लिखी हुई है। ठीक है, यानी इस वाले में फर्क नहीं पड़ा। अब जहां फर्क पड़ेगा उसे देखते हैं बेटा, फर्क कहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो फर्क जहां पड़ेगा उसमें देखते हैं हम सेकंड वाला। सेकंड क्या है कि ऑब्जेक्ट, सॉरी ब्लैक से लिखता हूं, ऑब्जेक्ट इज kept along the principal axis। ठीक है, ऐसे रखा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि पहले हम मिरर बना लेते हैं। जी मिरर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि ध्यान देना, मिरर बेटा मतलब इस केस में हम दिखाते हैं, हमने कहा ऑब्जेक्ट ऐसे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे है और मान लो बेटा इमेज ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में ध्यान देना, इस केस में क्या होता है ना बेटा, जब अगर हम सोचते कि वैसे ऑब्जेक्ट साइज क्या होता, ऑब्जेक्ट लेंथ कह लो, वैसे ऑब्जेक्ट लेंथ क्या होता, डेल्टा यू होता। मतलब था आया था ना अभी यू ए माइनस यू बी इस वाले में,
इस वाले में क्या आया था देखो, यू ए माइनस यू बी, इसे डेल्टा यू तो लिख सकते थे हम, ठीक है। तो वैसे ही आ रहा है कि वैसे हम ऑब्जेक्ट लेंथ डेल्टा यू लिख देते, लेकिन इस केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है, तो ऑब्जेक्ट लेंथ जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, डी यू। याद रखना, जब चीज़ें बहुत स्मॉल होती हैं तो हम डेल्टा को डी बोल देते हैं, डिफ्रेंसिएशन वाला डी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लेंथ कितना हो गया, डी यू। इस केस में इमेज लेंथ कितना हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये तब है जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग रखा गया और बहुत स्मॉल है। तो हमें पता है कि मिरर फॉर्मूला हम देखते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अच्छा, इसे डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा, चलो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या आ जाता, -1/v² dv/dt और 1/u का -1/u² du/dt बराबर 0 आ जाता, ठीक है। इसे लिखते हैं, अच्छा ये कितना आया था बेटा, -dv/v² dt बराबर ये था जाता प्लस हो जाता, कितना आ जाता बेटा, -du/u² dt। अब ध्यान दो, dt की हमें जरूरत नहीं, इसलिए हम काट दे रहे हैं। एक्चुअली में भी आपको पता ना हो कि डिफ्रेंशिएट किसी के रिस्पेक्ट के बिना भी किया जा सकता है, लेकिन इसलिए मैंने मान लिया कि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। dt देखो कट गया, तो यहाँ पे देखो, अच्छा सॉरी, ये प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब इस निगेटिव को इधर ले जाते हैं और dv बराबर लिखते हैं। dv बराबर कितना हो जाएगा, v ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, और माइनस इधर आ गया तो कितना आएगा, v/u का होल स्क्वायर इंटू डी यू। अच्छा हमें पता है कि, मैं बताता हूँ, dv बराबर आ गया बेटा माइनस ऑफ v/u की वैल्यू कितनी है, होती है -m का स्क्वायर डी यू। यहाँ से देखो कितना आ गया, dv इज इक्वल टू आ गया -m का स्क्वायर प्लस m हो जाएगा, यानी m² इंटू डी यू, यह आ जाएगा। तो यहाँ पे dv क्या है, इमेज लेंथ, और डी यू क्या है, ऑब्जेक्ट लेंथ। यानी यहाँ पे सीधे हम लिख सकते थे कि जो इमेज लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू -m² टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस चीज को याद रखिएगा। यानी मैं रिपीट करता हूँ फिर से कि अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ बड़ी है, अच्छा अगर ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है, कैसे रखा है, परपेंडिकुलर, तो छोटा हो या बड़ा हो, दोनों केस में जो इमेज लेंथ होगा वो m टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस हम करते हैं कि अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट की लेंथ बड़ी, मतलब छोटी है, क्या है, ऑब्जेक्ट की लेंथ छोटी है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखी गई है, कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखी गई है, तो क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट लेंथ की m² टाइम्स हो जाती है, निगेटिव मतलब उल्टा करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर छोटी नहीं है तो उस केस में क्या होता था कि हम अलग अलग पोजीशन निकाल के उसकी इमेज की लेंथ निकालते थे, ठीक है। बेटा देखना, इसी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी कई बार पूछी जाती है, जैसे कई बार होता है ना, मैं उस चीज़ को लिख देता हूँ नोट के फॉर्म में, कि कई बार होता है कि, नोट लिखूँ पहले, कि जो कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट वो क्या करता है, एसएचएम करता है, ठीक है।
when a point object is doing SHM along the principal axis and amplitude is much smaller than the focal length then। तो इस केस में बेटा क्या होता है कि अगर समझना है ये केस एग्जैक्टली यही वाला केस होगा कि मतलब मैं फिर से बोला यही वाला केस हो जाएगा, यानी कि अगर ऐसा हो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग एसएचएम कर रहा हो और जो एसएचएम का एम्पलीट्यूड हो वो फोकल लेंथ ऑफ मिरर के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज वो क्या हो जाएगा बेटा, वो माइनस ऑफ एम स्क्वायर टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा, यानी समझना, यानी जो ये ऊपर वाली चीज बताएं कि इमेज लेंथ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ, तो इसमें समझना इसमें जो है वो नेगेटिव बस ये बता रहा है कि वो रिवर्स कर जाएगा। तो यहाँ पे भी जो एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज, एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ पे नेगेटिव बस मतलब है कि वो उल्टा हो रहा है, लेकिन एसएचएम के केस में नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसे मैं प्लस कर दे रहा हूँ, इस यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखना है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज जो होगा वो एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, वो बड़े आसान हो गए, इससे आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे चलते केस क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, तो अभी हमने जो पढ़ा है उसी को उस पर एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। पहला केस पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट लेंथ इज कंपेरेबल टू द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। उसमें पहला पार्ट क्या था कि ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसी पे एक एग्जाम्पल करते हैं बेटा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ध्यान देना, इसका फोकल लेंथ कितना होगा 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में फोकल ऑब्जेक्ट लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो हाँ ये कंपेरेबल माना जाएगा। ठीक है, तो इसे हम करके देखते हैं। अच्छा, इसमें आपको बताया था इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अगर आप याद करो तो इसमें सीधे मैग्निफिकेशन टाइम्स हो जाता है, यानी हम कहें हम सीधे कोई वी निकालने की जरूरत नहीं बेटा, सीधे हम निकालते हैं। अच्छा, इसमें देखो, इसमें फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, ध्यान देना। ठीक है, अच्छा इसमें u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा -90 सेंटीमीटर, बताया भी था रियल ऑब्जेक्ट है तो u नेगेटिव भी होगा। ठीक है, तो अब m होता कितना है बताओ, m होता है कितना, माइनस ऑफ f बाई u माइनस एफ, ये आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला बताए हुए हैं। ठीक है, तो अगर u और f बताओ तो ठीक है, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे m माइनस f कितना -30 रखो, डिवाइडेड बाई u कितना बेटा, u -90 और माइनस ऑफ f कितना -30। इसे अगर हम सॉल्व करें तो m बराबर कितना आ जाएगा बताओ, m आ जाएगा माइनस माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा बेटा 30, नीचे कितना -90 और ये +30, तो ये देखो कितना आ गया
तो ऊपर 30 है और नीचे -60, यानी ये आई थिंक -½ आ जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, मैं लिख देता हूँ फिर से, m आ गया यहाँ पे -½ m आ गया इतना। इसलिए देयरफॉर लेंथ ऑफ इमेज क्या होता है, वो m टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ इमेज जो है वो कितना हो जाएगा, m कितना है बेटा, -½ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। देखो 10 सेंटीमीटर ऊपर गिवन है, तो ये कितना जाएगा बताओ, ये आ जाएगा -5। ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ इमेज जो है वो -5 आ रहा है। तो मैं क्लियर कर दूं बेटा, -5 का मतलब क्या हुआ कि लेंथ जो होगा वो 5 होगा, 5 सेंटीमीटर होगा और रिवर्स होगा। रिवर्स में तो उल्टा हो जाएगा, यानी जो इमेज है बेटा वो कहीं यहाँ बनेगा और उल्टा बन जाएगा A', B'। ठीक है, और लेंथ कितना होगा इसका, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख देता हूँ। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि इमेज विल बी इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा। अब देखिए बेटा, अब क्या करते हैं ना कि कह रहा है कि अब पहले केस में ही, मतलब ए वाले केस में, कि ऑब्जेक्ट की लेंथ कंपेरेबल हो और अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पर अलोंग रखा गया हो, तो ये एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम सामने आपके एग्जांपल है, देखिए लिखा हुआ। ठीक है, जो क्या है कि एक कॉनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है, एक ऑब्जेक्ट है ए बी, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा गया है। ए जो है वो कितनी दूरी पे है बेटा, 90 सेंटीमीटर पे। तो जो बी है, अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो बी की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी 80 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें ए और बी का अलग अलग इमेज बनाना होगा। हम लिखते हैं कि सबसे पहले फॉर ए पॉइंट, मतलब ए जो एंड है उसके लिए, ए के लिए हम बात करें तो अच्छा, यहाँ फोकल लेंथ कितना होगा पहले लिख लो, बताओ कितना होगा, -30। चलो अब ए के लिए यू कितना होगा बेटा, ए की पोजीशन कितनी है, 90 है और नेगेटिव की तरफ, इसलिए -90। तो इस केस में v कितना होता है बेटा, फॉर्मूला बताओ, v बराबर UF/u-। ठीक है, तो यहाँ से u कितना, -90, f कितना होता है बेटा, f है -30। ठीक है, u कितना, -90 माइनस f कितना, -30। इसे सॉल्व करो तो ऊपर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 90 इंटू 30 हो जाएगा बेटा। नीचे कितना आ गया, -90 + 30। ठीक है, तो इसे देखो, ऊपर 90 इंटू 30, नीचे कितना, -50। अगर मैं इसे काटूँ, नहीं सॉरी, -40 अगर, सॉरी हाँ नहीं, -60 है, सॉरी हाँ, -60 बेटा, सॉरी, 90 + 30 का -60। ठीक है, तो देखो 60 के 3 क्या, ठीक है, 3 को यहाँ से काटो, 2 आया, 2 को यहाँ से काटो, 45 आया और ये माइनस रह जाएगा। यहाँ से v कितना आ गया, -45। माइनस बता रहा है कि इस तरफ होगा और 45 मतलब उसकी डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि b के लिए, फॉर b के लिए देखिए बेटा, तो b के लिए अगर हम बात करें, b के लिए कितना है बेटा, -80 है। देखो ना b कितनी दूरी पे है, 80 पे है, तो इसके लिए v कितना हो जाता,
यू एफ बाई यू माइनस एफ। चलो यू की वैल्यू रखो, यू आ जाएगा -80, एफ कितना है -30, यू कितना -80 और ये -30। ठीक है, सॉल्व करते इसे, यहाँ से v कितना आ जाएगा, ये देखो ऊपर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 80 इंटू 30, नीचे कितना आ जाएगा -80 और ये +30, तो ये 80 इंटू 30 और नीचे आ गया -50, ये कट जाएगा इससे, और 5 ये कितना आता है बेटा 16 5 जा 80, हाँ ठीक है 16 3 और ये माइनस ऊपर, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से भी 16 3 48 -48। अच्छा ये -45 सेंटीमीटर आ रहा है और -48 सेंटीमीटर आ रहा है। अब देखो ध्यान से, तो ए की पोजीशन जो वी ए है -45 आ रहा है और वी बी जो है वो -48 आ रहा है। यानी अगर इसका इमेज हम बनाएं तो देखो ध्यान से 45 यानी कि 90, मतलब अगर हम कहें कि कहीं यहाँ पे बन रहा है इमेज, देखो यहाँ पे ऐसे ये बन रहा है। ठीक है, अब देखो ज़्यादा दूर कौन है बी, यानी ये बी डैश, और पास कौन है ए, 45 पे ना ये ए। ठीक है, तो खुद देखो कि ये कितनी दूरी पे है बेटा, अब सिर्फ लेंथ बोलो कितने पे 48 पे, और ये कितने पे दूरी पे है, ये वाला ये है 45 पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से हम कह सकते थे कि अच्छा डायग्राम से पहले देख लो, यानी ये 48 पे है, बी की पोजीशन, बी का इमेज 48 पे है और ए का इमेज 45 पे है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते, इसलिए लेंथ ऑफ इमेज वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए का मॉड कह दो। ठीक है, वो रिवर्स करने के लिए नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कहें कि ये कितना आ जाएगा, देखो मॉड ऑफ कितना, वी बी कितना है -48, वी ए कितना है माइनस ऑफ माइनस यानी +45, इसको मॉड ले लो कितना -3 आता। ठीक है, यानी कि 3, यानी कि लेंथ ऑफ इमेज जो है वो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि देख रहे हैं इस केस में अब इमेज कितना था 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, इमेज कितना बन रहा है 3 सेंटीमीटर लेंथ का, यानी कि लगभग देखा जाए तो मतलब 1/3 से भी कम हो जा रहा है, जबकि इसमें मैग्नीफिकेशन कहीं पे 3 नहीं आया है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा इस तरह क्वेश्चन में ऐसे करना होगा। अब हम सेकंड केस क्या था, बी वाला पार्ट क्या था कि ऑब्जेक्ट लेंथ इज मच स्मॉलर, अगर बहुत छोटा हो किसके कंपैरिजन में, फोकल लेंथ ऑफ मिरर के कंपैरिजन में। तो इसमें पहला पार्ट क्या था कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है, देखो एग्जांपल क्या रहा है कि देखो परपेंडिकुलर रखा गया है और इस बार ऑब्जेक्ट की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, जबकि फोकल लेंथ इसका कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। इसे करते हैं, इसका फोकल लेंथ लिखते हैं पहले, सॉरी 30 सेंटीमीटर -30, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। ठीक है, -30 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा u कितना होगा, u आएगा -90, तो इसके लिए m कितना आएगा, इसके लिए m जो होगा वो आएगा -f/u - f। ठीक है, तो ये वैल्यू रखो -f/u -90 माइनस और ये -30 बेटा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, m कितना हो जाएगा माइनस माइनस ऊपर माइनस माइनस प्लस यानी 30 हो गया, नीचे कितना आएगा -90 + 30 यानी 30 और नीचे -60 यानी कितना आ गया बेटा -½ ऐसे m कितना हो गया -½
तो मैं आपसे बता दूं कि इस वाले केस में आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें क्या था कि लेंथ ऑफ इमेज अगर परपेंडिकुलर रखा है तो दोनों केस में स्मॉलर हो चाहे ना हो, लेंथ ऑफ इमेज क्या होता है, m टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ से देखो, इसलिए इसलिए लेंथ ऑफ इमेज क्या हो गया, m टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं लिखता हूँ लेंथ ऑफ इमेज जो है m कितना बेटा, -½ और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया, 2 सेंटीमीटर। तो 2 कट जाए तो कितना, -1। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ इमेज जो है कितना आ गया, -1 सेंटीमीटर। तो मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये है कि नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज है, दैट विल बी इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बस ये है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो इमेज होगा वो उल्टा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, A', B', और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? ये बेटा दूसरा जो केस था कि अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत स्मॉलर हो फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में, और उस केस में ऑब्जेक्ट कैसे रखा हो, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा गया हो, तो इस केस का एग्जांपल करते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या आया था बेटा, इसमें m² टाइम्स आया था। कितना आया था, m² टाइम्स। ठीक है, तो इसी को करते हैं। ठीक है, इसमें देखो एग्जांपल में क्या है कि कॉनकेव मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट है जो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया, मैंने से दोनों तरफ एरो दिखा दिया बस ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए, और उसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। इसमें ए भी नहीं बताया है। ठीक है, सिंपल सा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है 90 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है, मतलब उसका सेंटर कह लीजिए, उसका सेंटर कितनी डिस्टेंस पे बेटा, 90 सेंटीमीटर पे। तो इस केस में पहली चीज़ मैं लिख लेता हूँ कि फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसके लिए u कितना होगा, u है -90। ठीक है, अब u अगर -90 है तो अच्छा m कितना आएगा, m आएगा -f/u-f, -f कितना, -30, u -90 -30। ठीक है, इसे देखो ये ऊपर +30 हो गया, नीचे -60 आ जाएगा। ये कितना आ गया बेटा, -½ m की वैल्यू कितनी आ गई, -½ इसलिए इस केस में क्या था कि लेंथ ऑफ इमेज ये क्या आता है, -m² टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अच्छा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इस केस में लेंथ ऑफ इमेज जो है वो हो जाएगा -m की वैल्यू कितनी, -½ उसका स्क्वायर रख दो। ठीक है, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बेटा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज जो है वो आ जाएगा -½ का स्क्वायर +1/4, तो माइनस लेकिन रहेगा कि ये बाहर है, तो 1/4 इंटू 1, यानी कि लेंथ ऑफ इमेज देखा जाए, देखो तो मैं बता दूं, नेगेटिव हम छोड़ दे रहे हैं, नेगेटिव मतलब उल्टा हो जाना बस होता है। ठीक है,
नेगेटिव मतलब सिर्फ उल्टा हो जाना, यानी कि समझिएगा अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज जो होगा वो इस तरह से बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर, या इसी को लिख सकते थे 0.25 सेंटीमीटर। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, इतना हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा आपको, ये देखिए मैंने ये नोट में एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे जंप कर रहा हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, तो उस केस में भी ऐसे ही करते, यानी कि अगर यही क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, यही क्वेश्चन है और वो ऐसा दे देता कि जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो उसका एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे जंप कर रहा है, तो जो इमेज है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो इमेज का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर इस केस में। ठीक है बेटा, तो इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में बेटा, इसे पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।